नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ये फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर फ्रांस के न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर और इसकी वजह से जो रेडिएशन हुई है उसको लेकर। मगर फ्रांस ने यहाँ पर यह कहा है कि जो हम पे आरोप लग रहे हैं ये गलत है, हमने कोई कवर अप नहीं किया और हम अपोलोजाइज भी नहीं करेंगे, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे हमारे न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर। नाउ ये इशू क्या है, क्यों यहाँ पर इवन फ्रांस के लोग ही अपने कंट्री से नाखुश हैं, डिस्कस करते हैं। ना सबसे पहले आपको समझना होगा कि फ्रांस एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश कैसे बना। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था यूएसए ने जुलाई 16 1945 में। उसके बाद से लेकर 1992 तक इन्होंने टोटल न्यूक्लियर टेस्ट किए 1030 के आसपास। फिर नंबर 2 पे है रशिया। यूएसए के बाद उस वक्त था यूएसएसआर, उन्होंने यहाँ पर टेस्ट किया न्यूक्लियर बॉम्ब। फिर उसके बाद नंबर आता है यूनाइटेड किंगडम का। फिर आप अगर देखो तो चौथे रैंक पे आपको मिलेगा फ्रांस। फ्रांस दुनिया का चौथा देश था जिसने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था फरवरी 13 1960 को। और 1960 से लेकर 1996 तक फ्रांस ने टोटल कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए? 210। इसके कंपैरिजन में मैं आपको बता दूं कि चाइना और इंडिया ने कितने कम न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। चाइना ने तो टेस्ट किए हैं टोटल 43, जो फिर भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। इंडिया ने गिनती के न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं 7, पाकिस्तान ने टेस्ट किए हैं 6। पहली बात तो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि इंडिया और पाकिस्तान ने और इवन चाइना ने, तीनों देशों ने यहाँ पर जो भी न्यूक्लियर टेस्ट किए अपनी धरती पे किए। हमने किसी और की धरती पे जाकर या फिर अपना जो मेनलैंड है इससे दूर जाकर वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं किए। मगर फ्रांस ने देखो बहुत ही सेल्फिश तरीके से 210 बार न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया। इन्होंने एक बार भी जो मेनलैंड फ्रांस है, जो यूरोप में मेन आपको दिखता है कंट्री फ्रांस, वहां पर टेस्ट नहीं किया। इन्होंने कुछ टेस्ट यहां पर किए अल्जीरिया में, सहारा रेगिस्तान में। उसके अलावा 193 न्यूक्लियर टेस्ट किए फ्रेंच पोलिनेशिया में। ये है इनकी ओवरसीज टेरिटरी, ये मैं आपको दिखाऊंगा। मगर पहले ये भी जान लो कि यहाँ पर सहारा डेजर्ट कहाँ पे है। यहाँ पे आप देखोगे ये तो है फ्रांस। यहाँ पर एक भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? जमीन दूषित हो जाएगी। ये तो मेन फ्रांस है, इसको हमें प्योर रखना है। इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट अपना किया था यहाँ पर सहारा रेगिस्तान में, जब अल्जीरिया वॉर चल रही थी। और सहारा रेगिस्तान कहाँ पे आपको मिलेगा? ये है यहाँ पर मैसिव सहारा रेगिस्तान। इन सब कंट्रीज को कवर करता है द सहारा डेजर्ट। अब ये तो हो गया सहारा रेगिस्तान। उसके अलावा फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी भी है जिसको ये कहते हैं फ्रेंच पोलिनेशिया। ये आपको मिलेगी प्रशांत महासागर के बीचों बीच। यहाँ पे आप देख पाओगे ये हमारा प्यारा भारत हो गया। ये यहाँ पे जो ओशन है ये है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। और जो साउथ पैसिफिक ओशन है यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेंच पोलिनेशिया। एक टाइम पर फ्रांस के लोगों ने इसको कब्जाया था, बाद में इनको थोड़ी बहुत आज़ादी दे दी कि लोकल गवर्नमेंट आप लोग चला सकते हैं, मगर यहाँ पे जो फॉरेन रिलेशंस हैं और डिफेंस मिलिट्री बेसिस वगैरह वो सब संभालेगा फ्रांस। तो बहुत ही सिंपल भाषा में आप कह लीजिए आज भी फ्रेंच पोलिनेशिया एक मॉडर्न डे कॉलोनी ही है फ्रांस की। मगर फ्रांस ये कहता है कि यहाँ के लोगों को भी हम समझते हैं अपना और इनको भी हम नागरिक मानते हैं। अब देखो, कहने को तो नागरिक मानते हैं, मगर फ्रांस को जब न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी थी तब ये लोग सारा अपना सामान लेकर पहुंच गए यहाँ पे और लगातार यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग करी। बताया जाता है कि फ्रेंच न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से एक बहुत बड़ा पोर्शन साउथ पैसिफिक ओशन का ये रेडियो एक्टिव हो गया था। कई सालों तक यहाँ पे जो सी क्रीचर्स थे तड़प तड़प के मरे। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया फ्रांस के न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर कि आप पूरा एनवायरनमेंट यहाँ पे दूषित कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये एक प्रोटेस्ट है इन न्यूजीलैंड, प्रोटेस्ट अगेंस्ट फ्रेंच न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूजीलैंड हिस्ट्री। नाउ अगला क्वेश्चन आप ये पूछोगे कि ह्यूमन बींग्स पे यहाँ पे क्या इंपैक्ट हुआ, फ्रेंच पोलिनेशिया में जो लोग रहते हैं उन पे क्या इंपैक्ट हुआ। देखो, पहली बात तो ये जान लो, फ्रेंच पोलिनेशिया के जो लोग हैं ये दिखते हैं ऐसे, ठीक है, ये नेटिव लोग हैं यहाँ पे, ये यूरोपियन नहीं दिखते शक्ल सूरत में। टोटल आबादी है फ्रेंच पोलिनेशिया की, जो भी यहाँ पे छोटे आइलैंड्स हैं, इसकी आबादी है 2,70,000 के आसपास। इस आबादी में से अराउंड 40% रेडिएशन से अफेक्टेड हो गया था। बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पे आप देखोगे BBC का आर्टिकल है, फ्रेंच न्यूक्लियर टेस्ट कंटामिनेटेड 1,10,000 इन पैसिफिक। और इस वजह से एक टाइम पर फ्रेंच पोलिनेशिया और जगह भी खूब प्रोटेस्ट हुए फ्रांस के अगेंस्ट। उनसे ये पूछते थे कि ये टेस्ट
पेरिस में करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि अपनी जमीन साफ रखनी है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, उसकी कोई परवाह है नहीं। और कई लोग एक्चुअली फ्रेंच पॉलिनेशिया में मरे भी, कैंसर से मरे, बहुत ज़्यादा खराब बीमारियाँ हो गई। कई लोग यहाँ पे जो फिशिंग करते थे, जो फिश वो पकड़ते थे, फिश कंटामिनेटेड थी, फिश रेडियो एक्टिव पानी में घूम रही थी, वो फिश कंज्यूम करी, वो बीमार होकर मर गए। तो कई सालों तक यहाँ पे फ्रेंच पॉलिनेशिया ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्राइस पे किया फ्रेंच न्यूक्लियर प्रोग्राम का। फ्रांस से जब पूछा गया कि ये सब हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे, फ्रांस का जवाब यहाँ पर यह था कि कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई है, ये अनफॉर्चुनेट है, मगर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फ्रांस अपनी सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर पाएगा ना। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि इवन जो यूके के बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट है ना, ये भी इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में नहीं किए, ये भी किए हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। यूके का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद यूएस में चले गई है। यूएस में भी करीब आप कह सकते हैं 30-40 से ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं यूके ने। तो खैर, फ्रांस पे अगर हम वापस आएँ, फ्रांस ने फाइनली बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से 1996 में न्यूक्लियर टेस्ट करने रोक दिए। मगर फ्रेंच पॉलिनेशिया के लोग भूले नहीं हैं कि आज से कई साल पहले फ्रांस ने क्या किया था। ये आज के समय डिमांड कर रहे हैं $1 बिलियन से भी ऊपर का अमाउंट अपने लोगों के लिए। ये कह रहे हैं कि कंपनसेट करो, जिन लोगों के घरों से लोग मरे हैं, जो लोग बीमार हुए हैं, उनके बैंक अकाउंट में पैसे डालो। अब फ्रांस देखो इस प्रोसेस को बड़ा आराम आराम से कर रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कवर अप की। कवर अप ये है कि फ्रांस ने कभी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करी नहीं कि इनके खुद के देश के लोग कितने बीमार हो गए इनके न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से। लाखों लोगों का यहाँ पर नंबर है, फ्रांस ये नंबर देखना चाहता नहीं है। तो अब तक इन्होंने बस 63 लोगों को कंपनसेशन दी है। और अब जाके 2021 में इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि देखिए, हमारे पुराने पाप हैं, हम मानते हैं गलतियां हुई हैं, चलिए इस पर प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अब एक असेसमेंट शुरू करते हैं कि जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उससे एक्चुअली डैमेज कितना हुआ है। तो अब जाके 2021 में फ्रांस इस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। और उम्मीद यहाँ पर यह है कि 1-2 साल में ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी और फिर जाकर फ्रेंच पॉलिनेशिया के लोगों को फाइनली जस्टिस मिलेगा। और फाइनली मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी डिस्कस किया जाता है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि क्या फ्रांस को यहाँ पे अपने लोगों से सॉरी बोलना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि देखो, फ्रांस ने जो भी किया अपने कंट्री के सेल्फ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया, तो यहाँ पे सॉरी बोलना बनता नहीं है। मगर आपके हिसाब से क्या यहाँ पे फ्रांस की सरकार को, जो यूरोप में फ्रांस है, क्या उनकी सरकार को, इमैनुअल मैक्रोन को खुद माफ़ी मांगनी चाहिए फ्रेंच पॉलिनेशिया से या फिर नहीं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। और हाँ, फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे CDS, नीट, IIT, JEE, आप परचेज कर सकते हैं क्वालिटी कोर्सेज बाय अनअकैडमी बाय गोइंग टू unacademy.com। unacademy.com पे जाओ, चूज करो अपना कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर IIT JEE, बहुत से स्टूडेंट्स, बाय द वे मैंने देखा है हज़ारों स्टूडेंट्स यूज़ कर चुके हैं PD10 को टू अवेल डिस्काउंट्स ऑन IIT JEE। तो यहाँ पे क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन पे और यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। दोनों कोर्सेज में पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर होगा। आइकॉनिक कोर्स में आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो इंश्योर करेगा कि पूरे टेन्योर में आप प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करें, आधे रास्ते में ढीले ना पड़ जाएं। तो अगर 18 मंथ्स का कोर्स आपको यहाँ पे परचेज करना है तो पर मंथ आपको पड़ेगा ये 4444 रुपीज़ का। ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।